visible to you all? ठीक 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 है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखते हैं क्या है। तो वी हैड डिस्कस्ड कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऑफिशियली मैंने कल तो टाइम कम पड़ गया था, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या डेफिनेशन है? 3 पॉइंट्स A, B, C आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये मैंने कल आपको बताया था। सेकेंड चीज मैंने बोली कि टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी, हाउ विल यू फाइंड और टेस्ट वेदर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो तरीका क्या है? इन ऑर्डर टू शो द 3 पॉइंट्स A, B, C एज कोलिनियर, फाइंड द डिस्टेंसेज AB, BC एंड AC। तीनों डिस्टेंसेज आप निकालिए। इफ द सम ऑफ एनी 2 of these is equal to the third distance, then the given points are collinear। ये मैंने विजुअलाइज भी आपको कराया था कि अगर we have 3 points and if these 3 points lie on a straight line, तो क्या हो रहा होगा? उनके दो का डिस्टेंस, किन्हीं दो, ये डिस्टेंस एंड लेट्स से ये डिस्टेंस, हमें नहीं मालूम कौन कहाँ पर है। लेट्स से ABC है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो किन्हीं दो का डिस्टेंसेस का सम शुड बी इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब इस पे अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए कल मैंने आई टोल्ड यू समथिंग कि ये तरीका, बहुत से तरीके हैं कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के। तो इसने स्पेसिफिकली आपसे बोला है यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। यूज डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके आप प्रूव करिए, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। Use distance formula to show that the points are collinear. Now ठीक है, assume this to be point A, assume this to be point B, assume this to be point C, and बिल्कुल हम लोग कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ डिस्टेंसेस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A B क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ठीक है, किसी को भी x1 y1 मान लीजिए एंड किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। तो लेट्स से ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर। विल डू इट वेरी फास्ट। ये हो गया 4 16 और ये हो गया 3 का स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 इज 25, देयरफॉर 5 यूनिट्स। सिमिलरली डिस्टेंस BC, अब तो आपको पता है किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2, लेट इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो 9 माइनस 5 होल स्क्वायर and then you have 5 minus 2 whole square and you will find that ये 25 ही आएगा। 9 minus 5 is 4, 4 का square is 16, 5 minus 2 is 3, 3 का square is 9। तो अगेन ये क्या आ गया? 5 units। and let's find AC, A और C के बीच की दूरी। तो ठीक है, ये A है, ये C है, ये x1 y1 मान लिया, ये x2 y2 मान लिया, therefore 9 minus 1 whole square and 5 minus minus 1 whole square। what do we get? this is 64 प्लस 6 36 विच इज 100 का स्क्वायर रूट इज 10 यूनिट्स। नाउ यू फाइंड दैट AB प्लस BC, ये 5 है, ये 5 है, इन दोनों का सम 10 है एंड दैट इज इक्वल टू AC। तो देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स ABC आर व्हाट? कोलिनियर। ABC आर कोलिनियर। नाउ इफ समवन आस्क्स यू कि कोलिनियर तो है लेकिन कौन पॉइंट कहां पर है, तो व्हाट विल यू से? देखिए ये B पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब B पॉइंट कहीं बीच में है। आपके पॉइंट्स यानी किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C। B मतलब हम ये तो बता ही सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बीच में है, वो B है। ये क्वेश्चन क्लास क्लियर हुआ? ठीक ठीक। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी क्वेश्चंस में। आपकी बुक में सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं वेर यू विल हैव टू फाइंड आउट द और रादर शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर थ्रू डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाए कॉन्सेप्ट। लेट्स से दिस इज पॉइंट A, लेट्स से दिस इज पॉइंट B एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट C एंड वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ AB डिस्टेंस जल्दी से निकालते हैं, BC एंड CA। लेट्स फाइंड आउट दीज डिस्टेंसेस वेरी क्विकली। तो ये इसको x2 y2 इसको x1 y1, तो 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू 9 प्लस 16 विच इज 25, अल्टीमेटली 5 यूनिट्स आया। सिमिलरली BC डिस्टेंस कितना है? ये B है, ये C है, इसको x2 y2 इसको x1 y1,
8 minus 2 whole square and 11 minus 3 whole square. 8 minus 2 is 36, 6 का square and 11 minus 3 is 8, 8 का square is 64. It gives you 100 which is 10 units. And third, CA distance कितना है हम लोग का, ये और ये, इसको x2 by 2 माना, इसको x1 by 1 माना, तो 8 minus minus 1 whole square and we have 11 minus minus 1 whole square. What do I get? 9 का square is 81 and 12 का square is 144 which gives you 225 and which is 15 units. तो चेक कर लीजिए क्या कोई दो का सम तीसरे के बराबर हो रहा है? यस हो रहा है, यानी AB plus BC gives you AC. तो therefore ABC are कोलिनियर, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, और यहाँ लिख देंगे सिंस, क्योंकि ये हो रहा है, देयरफॉर ABC इज कोलिनियर. एंड इफ यू वांट टू इमेजिन कि कौन सा पॉइंट बीच में है, तो ये B आपका बीच में आ रहा है, ये A है और ये B है और ये C है. क्लास अब ये कंफर्म हुआ, यही एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, इससे ज़्यादा है नहीं इसमें. ठीक है, next we move to the next concept. Now the concept is ये, you are very well aware of this, बस एक आपको revision brush up चाहिए. तो based on मतलब इस चैप्टर में अब हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? based on the properties of various quadrilaterals. quadrilateral मतलब four sided closed figure, four sided closed figure. ठीक है, तो उसमें हमारे कौन सी कैटेगरीज आती हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम. तो इनकी जल्दी से प्रॉपर्टीज ब्रश अप कर लेते हैं क्योंकि ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी. लेट्स से दिस इज योर रेक्टेंगल, दिस इज योर रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल है, लेट्स से ABCD. प्रॉपर्टीज आपको पता है, वी आर जस्ट ब्रशिंग देम अप. तो रेक्टेंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. AB is parallel to DC and BC is parallel to AD. पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं. मोर ओवर AC की लेंथ, लेट से ये लेंथ है, ये लेंथ AC की लेंथ इज सेम एज BD की लेंथ, दैट इज AC इक्वल्स टू BD. एंड ऑल द वर्टिकल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल द वर्टिकल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो इसके में तो सिर्फ इतनी प्रॉपर्टीज हैं. स्क्वायर पे जल्दी से आ जाते हैं. स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर सेम. और इसमें एक चीज़ और भी हो जाती है, दिस इज योर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज योर स्क्वायर. तो इसमें क्या हो रहा है? A B C D एंड लेट्स से दिस इज O. तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA. ऑल साइड्स आर इक्वल. AB इज पैरेलल टू CD and BC is parallel to AD. Angle A, angle B, angle C, angle D all are 90 degree. Moreover, diagonals are equal. AC equals to BD and the diagonals bisect each other at the point of intersection. यानी OA will be equal to OB equals to OC equals to OD. मतलब ये सारे parts equal हैं. And importantly ये angle क्या है? 90 है. तो angle AOB is same as angle BOC is same as angle COD is same as angle DOA, each being 90 degree. तो जब आप कोई भी फिगर की बात करते हैं क्वाड्रिलैटरल, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में एकदम से आ जानी चाहिए. द थर्ड केस, पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? लेट्स से दिस इज योर पैरेललोग्राम, दिस इज योर पैरेललोग्राम. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, दीज आर इट्स डायगोनल्स. एंड इसकी प्रॉपर्टीज जल्दी से लिख लेते हैं, ABC एंड D. तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD, whereas BC is equal to DA and BC is parallel to DA. Moreover, importantly, diagonals are not equal. AC is not equal to DB. ये important point है. Moreover, the diagonals bisect each other. OA is same as OC. I should write this properly. OA is equal to OC and OB equals to OD. लेकिन ये पार्ट इसके बराबर है, ये पार्ट
इसके बराबर है, लेकिन ये चारों पार्ट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है। एंड नो वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, नन ऑफ देम इज 90 डिग्री, क्योंकि अगर एक एंगल भी 90 हो गया तो सारे एंगल्स 90 हो जाएंगे। और इसमें और क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अपोजिट जो एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल। अच्छा, और एक चीज और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल हाफ्स, डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। एंड लास्टली विल टॉक ऑफ रोम्बस। रोम्बस की जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं पे चार क्वेश्चंस, चारों पे आपके क्वेश्चंस हैं। ये हो गया, एंड दिस इज रोम्बस। दिस इज योर डायगोनल, दिस इज योर डायगोनल। तो दिस इज ए, बी, सी एंड डी। तो पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। नेक्स्ट, द डायगोनल्स, ये इसके बराबर लेंथ है, ये इसके बराबर लेंथ है। दैट मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी है। मोर ओवर एंगल ये वाला क्या है, 90 है, ये भी 90 है, मतलब चारों 90 है। यानी एंगल ए ओ बी इज सेम एज एंगल बी ओ सी, सॉरी बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू सी ओ डी इक्वल्स टू डी ओ ए, ईच बीइंग 90 डिग्री। नो वर्टिकल एंगल इज 90। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, कोई भी 90 नहीं है, क्योंकि यहाँ भी यही होगा, अगर 90 हो गया तो फिर सारे एंगल्स इक्वल होंगे। और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डी सी इज पैरेलल टू डी ए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो बहुत लोग आपको नहीं बताते हैं, कि जो डायगोनल ए सी है दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी। सिमिलरली बी डी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब एंगुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। इसी तरह ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसका एरिया कैसे निकलता है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। तो बस ये चार के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज इसी से रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस है। क्लास ये क्लियर है? आई गेस ये तो आपको पहले ही से पता है, इसमें तो कोई है ना, ठीक है। नाउ वी टेक अप क्वेश्चंस ऑन दीज, ठीक है। अब यहाँ से 19th क्वेश्चन से लेके एंड तक हमारे सारे क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं फिर डिफरेंट है इसमें। उसने कहा एसटी मतलब शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू वी हैव टू शो। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना है तो कोई दो साइड्स इक्वल शो कर दें, दो साइड्स की लेंथ। पर अब हमेशा ये नहीं होता कि ए बी और ए सी ही हमें हमेशा सेम शो करेंगे, कोई भी दो साइड इक्वल होने चाहिए। तो लेट्स से ये नहीं बनाएंगे, तो व्हाट डू वी हैव टू डू, ए बी लेंथ, बी सी लेंथ और ए सी लेंथ, तीन लेंथ हमें निकालनी है, तीनों साइड्स की लेंथ। वो हमें पता है कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, ए बी की लेंथ, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2। तो लेट्स से ये x2 y2 है, ये x1 y1 है। -2 -7 का होल स्क्वायर एंड 5 - 10 का होल स्क्वायर, व्हाट डू यू गेट। मैंने आपसे बताया था जब दोनों नेगेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो 7 + 2 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81 एंड -5 का स्क्वायर इज 25। दैट मीन्स ये लेंथ कितनी आई आपकी, दिस लेंथ इज 116 आई गेस, 106 हो गया, ठीक है। सिमिलरली BC की लेंथ कितनी हो गई, D और C, इसको x2 y2, इसको x1 y1। तो 3 - -2 का होल स्क्वायर एंड -4 - 5 का होल स्क्वायर। तो व्हाट डू वी गेट, ये तो आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड ये हो गया 9 का स्क्वायर 81। तो ये कितना आ गया, अगेन 106 यूनिट। वी डोंट हैव टू मूव एनी फर्दर। अब मुझे आगे कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट फाइंड आउट CA, मैं अब CA नहीं निकालूंगा, आई वॉन्ट वेस्ट माई टाइम। क्यों, क्योंकि मुझे दो साइड्स इक्वल दिखाने थे, वो तो मेरे यहीं पे आ गए। AB और BC सेम है, AB और
BC, ये दो साइड्स इक्वल हैं. अगर दो साइड्स इक्वल हो गए देयरफॉर ट्राइंगल इज व्हाट? आइसोसेलेस. सिंस AB इक्वल्स टू BC देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. हाँ, इक्विलैटरल कहता तो फिर मुझे AC की लेंथ निकालनी पड़ती. क्लास ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, ठीक ठीक. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. 21st देखते हैं. इफ ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद एंगल B एज 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T. ठीक है, हम लोग एक जस्ट रफ फिगर बना लेते हैं कि क्या सिचुएशन है. दिस इज योर ट्राइंगल, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये क्या हो गया? A, दिस इज B, दिस इज C एंड B पे 90 डिग्री है, तो ये एंगल इज 90 डिग्री. A के कोऑर्डिनेट्स 5,2, B के कोऑर्डिनेट्स 2, -2 और C के कोऑर्डिनेट्स -2, T. नाउ सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये चीज गांठ बांध लीजिए, कभी भी आपको मैथ्स के क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल बोल देगा 99% उसमें पाइथागोरस जरूर लगेगा. ऐसा हो नहीं सकता कि पाइथागोरस ना लगे. ज्यादातर केसेस में पाइथागोरस लगेगा, तो उसी लाइंस पे सोचेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिखोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट कैन वी राइट? वी कैन राइट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर. और ये लिखते ही आपके दिमाग ने कहा ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन हो गया. तो AB स्क्वायर क्या होगा? आई वोंट राइट द स्क्वायर रूट नाउ. AB स्क्वायर मतलब ये लेंथ, तो x2/2 x1/1 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर. दैट गिव्स यू -3 का स्क्वायर इज 9 एंड -4 का स्क्वायर इज 16. दैट गिव्स यू 25. सिमिलरली BC स्क्वायर इज ये और ये, तो इसको हम लोग x2/2, इसको x1/1, तो -2 का स्क्वायर प्लस T -2 का स्क्वायर. दैट गिव्स यू -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस T + 2 का होल स्क्वायर. इसको एज इट इज रहने देंगे अभी. एंड AC स्क्वायर यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसको x2/2, इसको x1/1, तो इट गिव्स यू -2 - 5 का होल स्क्वायर एंड T -2 का होल स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई कर दीजिए. -7 का स्क्वायर इज 49 प्लस T -2 का होल स्क्वायर. नाउ अप्लाई दिस इन दिस, प्लग कर दीजिए वैल्यूज. तो AB स्क्वायर है आपका 25, BC स्क्वायर है 16 प्लस T स्क्वायर प्लस 4T प्लस 4 एक्सपैंड कर दिया. एंड AC स्क्वायर है आपका 49 प्लस T स्क्वायर -4T प्लस 4. तो कैंसिल करिए. T स्क्वायर से T स्क्वायर, 4 से 4 एंड 16 प्लस 25 इज 41 प्लस 4T और यहाँ पे हो जाएगा 49 - 4T. तो 4T को हम यहाँ ले गए लेफ्ट और 41 को इधर ले आए, तो इट गिव्स यू 8T इक्वल्स टू 8. तो T कितना आ गया? 1. क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. ये बेसिक प्रॉपर्टीज बस आपकी लग रही हैं और कुछ भी नहीं करना आपको इसमें. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ABC आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड इट्स एरिया. तो ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम क्या कर दें? तीनों साइड्स इक्वल शो कर दें. दीज आर वेरी ट्रिवियल क्वेश्चंस. आपको थोड़ा सा हो सकता है बोरियत लगे, लेकिन करना तो यही है. तीनों साइड्स की लेंथ हमें निकालनी है. तो ये क्या है? 2 4 एंड दिस इज 2 6 एंड दिस इज. अच्छा, एक पॉइंट मैं अभी आपको एक बोलता हूँ एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली, कि ध्यान से सुनिएगा. whenever you will have an equilateral triangle, then जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टिसेस के, they all cannot be rational numbers. फिर से बोल रहा हूं, अगर मेरा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वर्टिसेस के, वो सारे के सारे कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकते. चेक करिए, ये वाला नंबर देखिए क्या है. √3 इज अ इरैशनल नंबर and 2 is a rational number. Irrational plus rational is always irrational. मतलब एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट ऐसा जरूर होगा जो कि इरैशनल होगा. ये प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है और वो ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो उसके सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स रैशनल नंबर नहीं होंगे. ठीक है, तो अब निकालते हैं AB की लेंथ.
BC की लेंथ और लेट्स से AC की लेंथ। बहुत जल्दी कर देंगे इनको। AB की लेंथ क्या आएगी, ध्यान दीजिए, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 तो कैंसिल हो गया एंड दिस इज 2 का स्क्वायर विच इज 4, 4 का अंडर रूट इज 2 यूनिट्स। सिमिलरली BC की लेंथ हमारी क्या आएगी, BC की लेंथ आएगी, इसको x2/2 ले लिया, इसको x1/1 ले लिया, तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा चेक करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देयरफॉर 3 प्लस 1 इज 4, 4 का अंडर रूट इज 2 यूनिट्स। एंड लास्टली AC की लेंथ, AC ये वाला हो गया, तो इसको x2/2, इसको x1/1, तो 2 प्लस रूट 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर एंड देन वी हैव 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, वी हैव रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3, 5 माइनस 4 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, फिर क्या आ रहा है अंडर रूट 4 विच इज 2 यूनिट्स। तो आप क्या बोल रहे हैं, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। सिंस, क्योंकि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल, इज इक्विलैटरल। क्लास ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक, तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इट सेज show that the points A minus 5 6, somebody wants to enter, ठीक है, हाँ, minus 5 6, B is 3 0 and C is 9 8 are vertices of right angled or rather isosceles right angled triangle, also find its area। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिखाना है हमें। तो फिर हमारा मोटस ऑपरेंडी क्या होगा कि लेट्स ड्रॉ रफ स्केच। देखिए रफ स्केच बना लेते हैं जल्दी से। ये हमारा ऐसे हो गया और ये हमारा ट्राइंगल हो गया, तो दिस इज 90। अच्छा, अब इन दिस केस यू कैनॉट राइट कि कौन सा वर्टेक्स 90 है, ये मैं नहीं जानता क्योंकि इसमें उन्होंने बताया नहीं है। तो बस मुझे क्या शो करना है कि कोई दो साइड्स इक्वल हैं और पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा होगा तो एक एंगल 90 हर हालत में, और दो साइड्स इक्वल हैं तो फिर वो क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो व्हाट वी डू इज विदाउट एनी हम AB, BC और AC की लेंथ निकालेंगे। चेक करते हैं, AB की लेंथ निकालते हैं जल्दी से। ये वाले दो पॉइंट्स, तो 3 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। What do we get? We get 8 का स्क्वायर इज 64 और 6 का स्क्वायर इज 36 which gives you root of 100 यानी 10 यूनिट्स। सिमिलरली BC का लेंथ हम निकाल लेते हैं, BC ये वाली, तो 9 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। व्हाट डू वी गेट? ऑब्वियसली मुझे लग रहा है सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, वी गेट 100 एंड विच इज 10 यूनिट्स। देखिए आइसोसेलेस तो यहीं प्रूव हो गया, अब हमें राइट एंगल और दिखाना है। तो ठीक है, थर्ड साइड निकाल लेते हैं। थर्ड साइड इज AC, तो दिस इज 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड लेट्स से 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? दिस इज 9 माइनस 5 14 का स्क्वायर इज 196 एंड 8 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर इज 4, रूट ऑफ 200। ठीक है, तो रूट ऑफ 200 आ जाएगा, तो यूनिट्स आई कैन राइट दिस एज 10 रूट 2 यूनिट्स, क्योंकि इसको आप 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 और रूट 2 रह गया अंदर। नाउ अब चेक करिए क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के बराबर हो रहा है। और ये मैं जानबूझ के जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट लेंथ। तो AB स्क्वायर कितना हो गया 100, BC स्क्वायर भी हो गया 100, ये कितना आया 200, बट 200 क्या है, वो तो AC स्क्वायर है, यानी ये होल्ड कर गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया सिंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल्ड
राइट एंगल्ड, और किस पॉइंट पे राइट एंगल्ड है, देखिए ये पॉइंट जो रिपीट हो रहा है, बी देखिए रिपीट हो रहा है दोनों में, इसका मतलब वी कैन सेफली से विच इज द पॉइंट विच इज एट 90 डिग्री, बी, और ये ए है, ये सी है, तो बी पे 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड एट, इज राइट एंगल्ड एट बी ऑल्सो, और ए बी इक्वल्स टू बी सी, लेंथ भी आ गई थी, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज वॉट, आइसोसलिस, इज आइसोसलिस, तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड, इज आइसोसलिस, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लास ये समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, बस प्रॉपर्टीज एक्सप्लॉइट करनी है, ठीक है, ठीक ठीक। तो इफ वी हैव टाइम वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, हाँ बोलिए। मतलब किस सेंस में, फिर से बोलिए, समझ नहीं पाया मैं। हाँ मैंने ले कर दिया, देखिए, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, अब मैंने आपको स्टेटमेंट बोला ना, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो ग्रेटेस्ट लेंथ का होता है, तो अगर पाइथागोरस होल्ड करना है तो सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर हमारा राइट साइड पे आना चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ शो नहीं करना, हमें तो बस ये शो करना था कि किन्हीं दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो वो हमको दिख रहा है, क्योंकि 200 ऑब्वियसली 100 और 100 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 200 ही हाइपोटेन्यूज बन सकता है और कोई बन ही नहीं पाएगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक, नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स से ही सेज शो दैट, ये सब आपको एक एक टाइप करा दे रहा हूं, शो दैट द वर्टिसेस गिवन फॉर्म अ स्क्वायर, क्या ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो लेट्स टेक ए इज 0 -2, बी एज 3 1, सी एज 0 4 एंड डी एज -3 1। तो ऑब्वियसली इसकी तो बहुत ही आसान है, पर एक चीज क्लास ध्यान रखिएगा, फ्यू स्टूडेंट्स विल से कि भाई चारों साइड्स इक्वल दिखा दो, शो ऑल द 4 साइड्स एज इक्वल, बट दैट डज नॉट प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, इट कुड बी अ रोम्बस एज वेल, वो रोम्बस भी हो सकता है। तो एक कंडीशन में बस और दिखा दूंगा, मैं क्या दिखा दूं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, यहां तक करके अगर मैंने छोड़ा तो मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रोम्बस भी फिर हो सकता था। मैं बस एक चीज और दिखा दूंगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, जैसे ही मैं ये दिखाऊंगा इसका मतलब एंगल बी क्या हो गया, 90, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो अगर ये 90 हुआ तो फिर ये भी 90 होगा, और ये साइड इसके पैरेलल होता है तो फिर ये भी 90 होगा, और ये साइड इसके पैरेलल है तो फिर ये भी 90, तो अगर एक एंगल भी मैंने 90 दिखा दिया तो चारों 90 हो जाएंगे, और रोम्बस में कोई भी एंगल 90 नहीं होता वर्टिकल वाला, बस ये दो स्टेप्स में दिखा दूंगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्वायर है, ठीक है। खाली ये स्टेप दिखाऊंगा तो नहीं प्रूव होगा, इससे तो फिर वो सामने वाला कहेगा रोम्बस भी तो हो सकता था, तो आई हैव टू शो बोथ द स्टेप्स, देखिएगा, ठीक है। जल्दी से निकाल लेते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए बी इज दिस, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर एंड 1 - -2, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में बहुत खतरा रहता है, तो 9 एंड दिस इज अगेन 9, 3 का स्क्वायर इज 9, √18 को आप लिख सकते हो 2√3, 3√2 सॉरी यूनिट्स। नेक्स्ट जल्दी से करते हैं, बी सी की लेंथ क्या होगी, ये दोनों पॉइंट्स ले लीजिए, 0 - 3 का होल स्क्वायर एंड 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, दिस इज 9 एंड 4 - 3 इज अगेन 9 विच इज √18 विच इज अगेन 3√2। नाउ लेट्स टेक द थर्ड पार्ट, सी डी कितना होगा, जल्दी से निकाल लेते हैं, सी डी इज -3 -0 का होल स्क्वायर एंड 1 - 4 का होल स्क्वायर, जल्दी से देखिए, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 - 4 -3 होता है, उसका स्क्वायर अगेन 9 होता है, √18 विच इज 3√2 यूनिट्स। एंड लास्टली जल्दी से कर देते हैं डी ए की लेंथ क्या होगी, -3 - 0 का होल स्क्वायर
and 1 minus minus 2 का whole square. So this gives you 9 and 1 plus 2 is 3, 3 का square is 9. तो कितना आ गया √18 which is 3√2 units. चेक करिए क्लास AB equals to BC equals to CD equals to DA. फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया. अब बस मैं और चीज़ क्या दिखा दूँ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, तो AB स्क्वायर हमारा क्या है, AB स्क्वायर क्या है 18 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है इज अगेन 18. तो कितना हो गया 36. क्या ये AC स्क्वायर के बराबर है? AC अब हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी जल्दी से. AC लेंथ क्या है जल्दी से वील फाइंड आउट. यहाँ निकाल देते हैं AC लेंथ क्या होगी दिस एंड दिस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज 6 का स्क्वायर 36 यानी 6. तो चेक करिए यहाँ पे AC ये जो 36 आ रहा है वो क्या है 6 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर क्या है AC स्क्वायर. तो यानी इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी मेरी होल्ड कर गई. एंड सिंस बोथ दीज प्रॉपर्टीज आर मेट देयरफॉर दिस these vertices form what? These vertices form a square. Class